जुलल ललाट पर अदम्य तेज वर्तमान था। आप शब्दों की जो धमक है उसको सुनिए। वीर रस अगर आपको नहीं भी आता है, बढ़ता जा रहा था कि यार ये लोग लगातार बदमाशियां करे जा रहे हैं ना, तो उनके मन में जो है इस प्रकार का संगीत यदि वीर रस में सुनने को मिल जाए। वीर रस का संगीत अलग होता है, उसकी रिदम और बीट्स अलग होती हैं, है ना। लेकिन वो भी बड़ा मज़ेदार लगता है। अच्छा, बच्चों को बहुत मज़ा आता है उसमें, है ना। वीर रस के नाम पर अक्सर चर्चा होती है दिनकर की, लेकिन मैं आपको दिनकर नहीं सुनाऊंगा आज, है ना। बहुत अच्छे हैं दिनकर, मुझे पसंद भी हैं, लेकिन चूंकि बहुत पॉपुलर हैं और उनके बहुत अच्छे अच्छे पीसेस बहुत लोगों ने कई रिसाइट करे हैं, उनका आस्वादन किया है। मैं आपको आज हमारे राजस्थान के ये एक कवि हैं श्याम नारायण पांडे, बहुत प्रसिद्ध कवि हैं। जब हम लोग छोटे थे तो उनकी हम कविता हमारी टेक्स्ट बुक में थी। पास में चित्तौड़ है, चित्तौड़ के रहने वाले थे, और उन्होंने एक खंड काव्य लिखा था जय हनुमान। उसमें से मैं आपको एक छंद सुनाता हूँ, ये हनुमान जी के ऊपर है। ये तब की बात है जब हनुमान जी सुंदरकांड में जो है होता है ना कि वो लंका में जाते हैं, जब सीता जी के पास राम जी का संदेश लेकर, मुद्रिका लेकर, और उसके बाद जो है जब राक्षस उनको घेर लेते हैं और उनका राक्षसों से युद्ध चल रहा है। वीरस तो युद्ध में ही आता है ना, तो वो उस टाइम का है, उसको देखिए आप, है ना। जुलल ललाट पर अदम्य तेज वर्तमान था, जुलल ललाट पर अदम्य तेज वर्तमान था, प्रचंड मान भंग जन्य क्रोध वर्धमान था। ज्वलंत पुच्छ बाहु व्योम में उछालते हुए, ज्वलंत पुच्छ बाहु व्योम में उछालते हुए, अराति पर असह्य अग्नि दृष्ट डालते हुए, उठे कि दिग दिगंत में अवर्ण्य ज्योति छा गई, उठे कि दिग दिगंत में अवर्ण्य ज्योति छा गई, प्रभा स्वयं कपीश के शरीर में समा गई, कपीश के शरीर में प्रभा स्वयं समा गई। ये है वीर रस, हनुमान जी। अब इसमें आप देखिए जो खूबसूरती है कवि की, वो देखिए कितने, मतलब शब्द कितने ओजस्वी हैं। ये ओज आप मुझे दूसरी भाषा में लाके दिखाइए, मतलब आप शब्दों की जो धमक है उसको सुनिए। वीर रस अगर आपको नहीं भी आता है, आपको नहीं समझ में आती हिंदी इतनी, तो भी कुछ इतनी उछल कूद से कुछ तो आपको लग जाएगा कि हाँ कुछ हो रहा है, मतलब ये कोई वीर रस का प्रसंग है, श्रृंगार तो नहीं नजर आता कम से कम, है ना। ज्वलल ललाट, अब आप ये देखिए जो शब्द यूज करे हैं कवि ने, ज्वलत प्लस ललाट, संधि से ज्वलल ललाट हो जाता है, लेकिन ये शब्द हिंदी पोएट्री में पहले कभी यूज नहीं हुआ है। जुलत कोटि बालार के एक संस्कृत का वो है, पर वो जुलत कोटि बालार करके एक पूरा छंद है, वो अलग है ना। ये कवि की ओरिजिनलिटी है, उनकी अपना, उनकी मौलिकता है। ज्वलत मतलब जल रहा था, ललाट है तो माथा, तो ज्वलल ललाट पर अदम्य तेज वर्तमान था, क्योंकि युद्ध कर रहे हैं तो उनके माथे पर बिल्कुल आग, जब वो आग से जल उठा था, ऐसा लग रहा था एकदम तप गया था। पर अदम्य, जिसका दमन नहीं करा जा सकता, कोई इसको रोक नहीं सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता, जिसको कोई नीचा नहीं दिखा सकता, ऐसा तेज जो है वो उनके ललाट पर जो है वो दिख रहा था। प्रचंड मान भंग जन्य क्रोध वर्तमान था। प्रचंड तो पता ही आपको, प्रचंड आरंभ है, प्रचंड, है ना। प्रचंड मान भंग जन्य, मान मतलब उनके सम्मान को भंग किया गया, ठेस पहुंचाई गई, जब बांध लिया गया उनको, या जो भी किया गया, या उन्होंने उनके ऊपर जो भी प्रहार वगैरह किए। प्रचंड मान भंग जन्य, अब ये समासिक पद है, आप देखिए, प्रचंड मान भंग जन्य क्रोध, क्रोध जो मान के भंग होने से आया था, किसने बदतमीजी करी उनसे, तो उस कारण से उनके मन में एकदम क्रोध आ गया। प्रचंड मान भंग जन्य क्रोध वर्धमान था, बढ़ता जा रहा था कि यार ये लोग लगातार बदमाशियां करे जा रहे हैं ना, तो उनके मन में जो है लगातार वो जो क्रोध था वो बढ़ता जा रहा था। प्रचंड मान भंग जन्य क्रोध वर्धमान था। ज्वलंत पुच्छ बाहु व्योम में उछालते हुए, ज्वलंत मतलब जो जल उठा था एकदम, पुच्छ मतलब पूंछ और बाहु, पूंछ और बाहु उन्होंने आसमान में उठा दिया। क्या मतलब इसका, वो उड़ गए, ऊपर की ओर उड़े, है ना। तुरंत पुच्छ बाहु व्योम में उछालते हुए, अराते पर, अराते मतलब दुश्मन, अराते पर असह्य अग्नि दृष्टि डालते हुए वो एकदम ऊपर की हवा में उछले, उड़े, है ना। और उन्होंने दुश्मन की सेना पर मतलब आंखों से आग उगलते हुए देखा। उठे कि क्यों, उठे कि दिग दिगंत में अवर्ण्य ज्योति छा गई। तो जब उस समय जो हनुमान जी हैं उनका शरीर ऐसे चमक रहा है,
लगा है कि जैसे सूर्य खुद उगाए हों, है ना। तो जब वो उड़े ऊपर आकाश में तो दिगंत में, मतलब दिशाओं में और दिशाओं के अंत तक एक अद्भुत सी रोशनी फैल गई, है ना। प्रभा स्वयं कपीश के शरीर में समा गई। ऐसा लगता है कि जो रोशनी, जो एसेंस ऑफ लाइट है, वो खुद जो है वो कपीश के, हनुमान जी के शरीर में समा गई है। वो प्रकाश का पुंज बनकर, एक सूर्य बनकर जो है वो वहाँ पे उदित हुए, और जैसे सूर्य जला डालता है सबको, वो बिल्कुल जला डालने के लिए बढ़े। लेकिन आप शब्दों की चॉइस देखिए, जो खूबसूरती है उसकी वो देखिए। वो मतलब ऐसा है कि आपके मन में ऐसा आ जाता है, और आप इसको एक बार जोर से बोलें, आपको माथे पसीना आ जाएगा, है ना। ये चमत्कार है हिंदी की कविता का। और यहाँ पर जो कवि हैं श्याम नारायण पांडे, उनके वीर रस का।